नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 6 सितंबर 2021 प्रातः 4:22 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि, ग्रहों के राजा सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर अपने शत्रु की राशि बुध की कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। हिम्मत, शक्ति, पराक्रम है मंगल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्षत्रिय वर्ण के ये मंगल अपने शत्रुओं की राशि में भी यानी शत्रु राशि में भी श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। मंगल का जन्म कुंडली में बली होना जातक को पराक्रमी बना देता है, उत्साही बना देता है। वाद विवाद हर मामले में ऐसा जातक हर किसी को दबाने वाला होता है। और मंगल जहां कमजोर हो तो व्यक्ति दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, आसानी से किसी से हार मान लेता है। जीवन के हर क्षेत्र में मंगल का प्रभाव है, क्योंकि ये पराक्रम के कारक हैं और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। आपकी जन्म कुंडली में मंगल किस स्थिति में है, कितने बलवान है मंगल, और अगर आप मेहनत में विश्वास रखते हैं तब तो फिर मंगल का यह गोचर जो कि 22 अक्टूबर 2021 के प्रातः काल तक कन्या राशि में रहेगा, इसके पश्चात यह गोचर तुला राशि में हो जाएगा। मंगल तुला राशि में जाएंगे। प्रिय दर्शकों, जब बात मंगल के गोचर की आती है तो सीधी सी बात है कि बाकी के ग्रहों की तरह मंगल भी 45 दिनों तक लगभग एक राशि पर संचरण करते हैं। परंतु मैं मंगल के गोचर को बृहत रूप से आपको बताने का प्रयत्न करता हूं। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। जहां ये बैठते हैं वहां से अपनी चौथी दृष्टि डाल सकते हैं, 7वीं और 8वीं। 7वीं दृष्टि प्रत्येक ग्रह डालता है। मंगल को जो 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं वो चौथी और 8वीं दृष्टि है। प्रिय दर्शकों, कल चर्चा मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहने वाला है, इस विषय पर हमारी चर्चा हुई थी। और आज तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहने वाला है, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा होगी। यहां मैं आपको बता दूं कि यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। आप उसी जन्म या चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले राशियों के क्रम में 7वीं राशि और आज की पहली राशि तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहने वाला है। देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए अभी वर्तमान समय में मंगल राशि से लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और अब ये मंगल 12वें भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और तुला राशि के जातकों के लिए अगर आप चंद्र कुंडली अपनी बनाएं तो कहां कहां के स्वामी हुए, तो ये आपके धनेश हुए, सप्तमेश हुए है, तो दोनों ये मारक भाव और मार्केश बनकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे। यहां देखा जाए तो मंगल के प्रभाव से संचित धन का नाश हो और व्ययाधिक्य हो। यानी एक बात मैं कह सकता हूं कि यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। 12वें भाव में विद्यमान मंगल परेशानियां लाएंगे, जीवन में एक अलग तरह की चुनौती खड़ी कर देंगे। परिवार में ही कलह, घर परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाए। आपकी बातों से, आपके स्वभाव से जो आपके अपने हैं, हो सकता है जिनको आप अपना हित मानते हैं, मित्र मानते हैं, वो कहीं ना कहीं शत्रु बन जाए। दाम्पत्य जीवन में परेशानी, जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता, जीवन साथी की सेहत के ऊपर खर्च बढ़ जाएगा, अकारण क्रोध आना
और जब आप क्रोध करते हैं, वाणी पर आपका नियंत्रण समाप्त होगा, क्योंकि व्यय भाव में है तो व्यय कराएंगे, तो जहां जहां के स्वामी हैं उन पर व्यय, तो वाणी का व्यय होगा, मान सम्मान में कभी कमी आएगी, छवि आपकी खराब होगी। विदेश से जुड़ करके व्यापार जो लोग करने की सोच रहे हैं उनके लिए, क्योंकि यहां पर एक पॉइंट ऐसा दिखाई पड़ता है कि विदेशपति बनकर, व्यापारपति बनकर के विदेश में संचरण करेंगे, तो ये जरूर ऐसा कह सकता हूं कि विदेश इत्यादि से जुड़े हुए हैं या विदेश में आपकी कोई डील है तो ये डील हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं है, परंतु जो विद्यार्थी विदेश में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं यह गोचर ठीक ठाक कहा जा सकता है। खर्च पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा, व्यर्थ के व्यय से बचना होगा, दिखावे से बचना होगा, बेवजह के बाद विवाद से बचना होगा, और इस दौरान विशेषकर अपने जीवन साथी को आग से बचने की सलाह दीजिए। किसी भी तरह के आग इत्यादि से वो सावधान रहें। मंगल अग्नि है और वो 12वें भाव में है, तो इससे नुकसान जीवन साथी को होगा, तो सावधानी बरतिए। आप भी वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा, चोट चपेट की घटना होगी। और ऐसे लोगों को नींद से संबंधित भी थोड़ी परेशानी, नींद में बेचैनी, नींद न आना, इस तरह की दिक्कत आएगी। यानी तुला राशि के जातक मिला जुला करके अगर देखा जाए तो यह गोचर परेशानी वाला है। अब आप अपनी जन्म कुंडली को एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर जन्म कुंडली में वैसे तो शनि की ढैया चल रही है और भी कोई बुरा वक्त न चल रहा हो तब तो बहुत ज्यादा परेशानी न हो, लेकिन अगर बुरा वक्त है तो ढैया तो ऑलरेडी है, यह गोचर आपको कष्ट देगा। हनुमान जी की आराधना करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ, तिल तेल का दिया पीपल वृक्ष की जड़ में, और मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी का जाकर के दर्शन करना। ये उपाय आपको करते रहना है, इसी से आपको सुरक्षा मिलेगी। और मंगलवार के दिन गुड़ का जाकर के दान कर दीजिएगा। कोई मात्रा की कोई वो नहीं है कि कितना मात्रा, जितना आपसे हो सके मंदिर में जाकर के मंगलवार के दिन गुड़ का दान कर दीजिएगा, इससे भी आपको राहत मिल जाए। वृश्चिक राशि, 6 सितंबर 2021 प्रातः 4:22 पर आपके राशिपति मंगल और राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो यह आपकी राशि से दशम में गोचर कर रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ, और अब इनका गोचर आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है। यह समय भी आपके लिए सभी प्रकार से शुभ दिखाई पड़ रहा है। शुभ समाचार लेकर के ही यह समय आ रहा है। भविष्य को लेकर के जो अतीत में आपने योजनाएं बनाई थीं, उन्हीं योजनाओं को सत्य सिद्ध कराने के लिए यह समय आ रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की चाहत रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की इच्छा रखते हैं, तो केवल मेहनत नहीं, जीतोड़ परिश्रम करिए, अथक परिश्रम करिए, खूब मेहनत करिए, सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। मंगल का आपकी राशि से एकादश भाव में आना, यूं समझ लीजिए कि ये वरदान है आपके हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति हेतु। बस मूल जो सिद्धांत है वो यही कि मेहनत से जी नहीं चुराना। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए यह गोचर श्रेष्ठ है, वृद्धि होगी। कारोबारियों के लिए बहुत बढ़िया है, कारोबार को नई गति मिलने वाली है। अब देखा जाए तो मंगल की चौथी दृष्टि वाणी पर, संतान पर और षष्ठ पर, तो रोग रिपु ऋण से मुक्ति। वाणी पर जरा नियंत्रण रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया समय, लेकिन प्रेमियों को सावधान रखना होगा। गर्भवती महिलाओं को जरा सावधानी रखनी होगी। बाकी तो बस संयमित जीवन जीते चले जाइए। जरूरत से ज़्यादा इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो जाएगा। जब इंसान के जीवन में धन आए, उसको सफलता मिले, परेशानियों से वो बाहर आए, तो उसका व्यक्तित्व भी बेहद खिला खिला हो जाता है। यूं समझ लीजिए कि आपका व्यक्तित्व भी इस गोचर काल के दौरान बड़ा श्रेष्ठ होता दिखाई पड़ रहा है। परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। तो मिला जुला कर के वृश्चिक राशि के जातक किसी तरह की कोई चिंता न करें। मंगल का यह गोचर आपके जीवन काल में केवल और केवल मंगल की ही स्थिति लेकर के आ रहा है। मैंने जिन बातों की सावधानियां बरतने को कही थी उसका ध्यान रखिएगा। बाकी आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं।
हनुमान जी की आराधना वृश्चिक राशि के जातक अवश्य करें। हनुमान जी की कृपा से आपको और फायदा मिलेगा। तांबे का छल्ला बनवा करके और अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन धारण कर लीजिएगा तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। बाकी जैसा मैंने कहा, आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। धनु राशि 6 सितंबर 2021 प्रातः 4:22 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर बुध की उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो मंगल धनु राशि के जातकों के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। ये पंचमेश और द्वादशेश होते हैं। पंचमेश बनकर के नवम में गोचर करना और अब दशम में। केंद्र त्रिकोण योग, मेरे कार्यक्रमों में आपने सुना था कि ये षडाष्टक योग राजयोग बनता है। बाकी षडाष्टक योग कष्टदायी होते हैं, लेकिन ये भी है षडाष्टक योग ही, लेकिन ये राजयोग है। मंगल का दशम में गोचर करना राशि से यहां दिग्बल इनको प्राप्त होता है और ये आपके लिए कारक है। सीधी सी बात है, पंचमेश जब राशि से दशम में यानी कर्म भाव से संबंध बनाएंगे तो जातक अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के बदौलत अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा। विशेष करके वो लोग जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब इत्यादि कर रहे हैं और कई दिनों से उनकी ये चाहत बनी हुई है, इच्छा बनी हुई है कि वो विदेश गमन कराएं या विदेश चले जाएं, तो यह गोचर कहना नहीं कि कर्म भाव में गोचर कर रहे मंगल आपकी हर इच्छा पूर्ति करने हेतु आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन जबरदस्त होने वाला है। दसमस्थ मंगल जीवन के हर क्षेत्र में केवल और केवल सकारात्मकता लेकर के आएंगे। जो पाने के लिए आप बीते दिनों केवल कोशिश कर रहे थे, आपकी ये चाह थी, आपका ये सपना था कि आपको ये मिल जाए, वो आपको प्राप्त होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये पदोन्नति का समय होगा। नौकरी में सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर, कोई भी आपका कार्य रुका हुआ है तो वो कार्य बनने वाला है। खेलकूद से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है, या कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह से संबंधित, परिश्रम से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। बस आपको इस गोचर काल के दौरान केवल प्रयास करते रहना है, हर क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन हो या प्रेम वाला जीवन, पारिवारिक जीवन भी ठीक है और प्रेम वाला जीवन, लेकिन इसमें आपको सामंजस्य बिठाना होगा। कैसे? यहां मंगल आपकी राशि से दशमस्थ होंगे। इनकी दृष्टि आपकी राशि पर, मंगल की दृष्टि सुख पर और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि संतान पर। संतान भाव में इनकी राशि है। ये जो व्यय कराएंगे वो व्यय इन्हीं चीजों पर होगा, जमीन, भूमि, भवन, वाहन, सुख, संतान पर, परिवार पर, अपने ऊपर आप खर्च करेंगे, यानी खर्च गलत नहीं होने वाला है। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि, जमीन इत्यादि लेने की कई दिनों से सोच रहे हैं, ये आपकी चाह थी, वो चाहत पूरी होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके मेडिकल, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत बढ़िया समय रहेगा। मेडिकल फील्ड में अब आगे विशेषज्ञता हासिल करने की आप सोच रहे हैं, ऐसी कोई परीक्षा देने वाले हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद श्रेष्ठ होगा। समस्या थोड़ी सी हो सकती है कि मंगल भी कई बार मतभेद उत्पन्न करते हैं, तो प्रेम के क्षेत्र में गलतफहमी उत्पन्न कर दें, मतभेद उत्पन्न कर दें, इसे आपको सावधानी पूर्वक हल करना होगा। माँ की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जैसा मैंने कहा, जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो इस गोचर काल के दौरान आपके बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो सारे काम आपके पूर्ण होंगे। तो इस बात का आपको पूरी तरह से ख्याल रखना है कि यह गोचर एक बेहद श्रेष्ठ और सकारात्मक बदलाव लेकर के आपके जीवन काल में आ रहा है। अच्छा, इस जीवन काल समय को श्रेष्ठ बनाने के लिए धनुराशि के जातक अपने जीवन साथी को गिफ्ट दें, तो बीते दिनों दाम्पत्य जीवन में जो भी थोड़ी बहुत परेशानी आई होगी उसमें सुधार आएगा। यानी कुल मिला करके यह गोचर केवल और केवल आपके लिए उत्तम और सफलता लेकर के आ रहा है। आप इस गोचर का फायदा उठाइए। कहीं कोई कार्य आपका रुकने वाला नहीं है।
साढ़े साथी की ये आखिरी ढैया और उसमें मंगल का यह गोचर आपकी राशि से दशम भाव में अत्यंत श्रेष्ठ है हर प्रकार से। मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर होने से जल्दबाजी की थोड़ी प्रवृत्ति जागृत होगी। सो एक बात आपको बता देता हूं, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। जो भी निर्णय लीजिए सावधानी के साथ। वो लोग जो कमीशन से संबंधित काम करते हैं, जमीन इत्यादि का काम करते हैं, उनके लिए तो यह गोचर एक तरह से देखा जाए तो एक नया दौर लेकर के आ रहा है, सफलताओं का दौर। हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे होंगे क्योंकि साढ़े साती चल रही है। हनुमान जी की आराधना करते रहिए और तांबे का छल्ला एक धारण कर लीजिए अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। आप देखेंगे कि यह गोचर आपके लिए उत्तम हो। मकर राशि 6 सितंबर 2021 प्रातः 4:22 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। देखा जाए तो मंगल का ये जो वर्तमान गोचर चल रहा है सिंह राशि में, वो आपकी राशि से अष्टम में है और अष्टम में होना बहुत अच्छा तो नहीं ही था। तो बीते गोचर की अपेक्षा यह जो वर्तमान गोचर शुरू होने जा रहा है 6 सितंबर से, जो कि आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है, यह कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। अब देखा जाए तो मंगल आपके लिए सुखेश और लाभेश होकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो ये केंद्र त्रिकोण योग बना और लाभेश का संबंध राशि से भाग्य में होने के कारण ये श्रेष्ठ धन लाभ कराने वाला होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि मकर राशि के जातक जो कि वर्तमान अपनी मध्य ढैया से कहीं ना कहीं पीड़ित, चिंतित और मानसिक रूप से अशांत हैं, उनके जीवन काल के लिए एक नया दौर होगा। यह समय आपके आध्यात्मिकताओं में वृद्धि करेगा, आपको आपके जीवन काल में आध्यात्मिक दिशा देने वाला होगा। धर्म इत्यादि कार्यों में हालांकि मंगल का धर्म कार्य से कोई विशेष संबंध नहीं है, परंतु धर्म भाव से जुड़े हुए हैं। फलतः धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि और वृद्धि होगी, आध्यात्मिक जीवन में आपकी वृद्धि होगी। फलतः आपको मानसिक शांति मिलेगी। पहले बेवजह के जो आपने वाद विवाद किए हों, मतभेद किए हों, उन सबों से आपको राहत मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आपके मूल स्वभाव से, या यूं समझिए कि बीते दिनों की स्थिति से, साढ़े साती के कष्ट से बहुत हद तक ये आपको बचाएंगे। टेंशन, परेशानी, कष्ट से आपको दूर करेंगे। घर के मध्य अगर कलह का वातावरण हो, परेशानी हो, उसे दूर करके घर का माहौल खुशहालियों भरा करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे जो आपके लिए बढ़िया हो। यह ऐसा समय होगा जो आपके लिए मौका लेकर के आ रहा है। यह ऐसा समय होगा जो आपके लिए सभी प्रकार से लाभदायी सिद्ध होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। आपका काम अत्यंत श्रेष्ठ होगा। मंगल की दृष्टि को देखें तो यहां से वो आपके व्यय को, साथ ही साथ पराक्रम और आपके चतुर्थ को देखेंगे। चतुर्थ पर इनकी दृष्टि पड़ने के कारण, जैसा मैंने कहा, केंद्र त्रिकोण राजयोग भूमि भवन वाहन के सुखों में ये वृद्धि करेंगे। अपने ही घर को देख रहे हैं, फलतः घर का वातावरण ये श्रेष्ठ करेंगे। जमीन इत्यादि, घर इत्यादि लेने की इच्छा, बदलाव करने की इच्छा आपके मन में हो तो आपकी ये इच्छा पूर्ण होगी। पराक्रम पर इनकी दृष्टि, पराक्रम में आपकी वृद्धि। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में अगर कोई परेशानी हो तो उसमें कमी आएगी। और साथ ही साथ व्यय भाव पर दृष्टि, तो खर्च तो जरूर होगा, लेकिन वो आपके जरूरी कार्यों पर, जैसा मैंने कहा धर्म इत्यादि अच्छे कार्यों पर, लोगों की मदद पर, या यूं समझ लीजिए कि बीते दिनों के जो भी काम आपके बाकी रह गए हों, उन कामों को ठीक करने के लिए ही खर्च होने वाले हैं। हो सकता है गाड़ी घर इत्यादि लेने पर आप अपना खर्च करें। कार्यस्थल पर चूंकि मंगल की दृष्टि 12वें पर भी है, तो हो सकता है आपके कार्यों पर सवाल उठाए जाएं, परंतु आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीत अंत में आपकी होगी।
पारिवारिक जीवन बेहद श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। परिश्रम में आपकी वृद्धि होगी, परिश्रम के कारण आपका काम बनेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्तम दिखाई पड़ रहा है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए यूं समझ लीजिए कि एक श्रेष्ठ मौका इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होने वाला है। जैसा मैंने कहा कि अभी राशि से मंगल आपके अष्टम में चल रहे हैं और अष्टम मंगल को किसी भी प्रकार से हम ठीक नहीं कह सकते। अब ये मंगल जबकि भाग्य में गोचर करेंगे, चाहे वो धनागमन हो, चाहे वो धन संचयन हो, चाहे सुखों में वृद्धि के लिए आपके द्वारा किया जा रहा प्रयत्न हो, हर कार्य की सिद्धि कराएंगे। उपाय दूसरा कुछ नहीं, बस हनुमान जी की शरण में आप हैं, बने रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य आप करते होंगे, करते रहिए। पीपल वृक्ष की जड़ को जल से सींच रहे होंगे, सींचते रहिए। हनुमान जी की शरणागति ही आपकी सुरक्षा के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। बाकी यह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ है, किसी तरह की कोई चिंता। कुंभ राशि 6 सितंबर 2021 प्रातः 4:22 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अर्थात आपकी राशि से अभी ये सप्तम में गोचर कर रहे हैं और अब ये अष्टम में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल को बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कहा जा सकता। आपके लिए यह सर्वाधिक कारक ग्रह नहीं है और जब भी कोई ग्रह राशि से चौथे, छठवें, 8वें, 12वें गोचर करता है तो वो कोई बहुत श्रेष्ठ फल प्रदान नहीं कर पाता। ये बात अलग है कि शुक्र पर यह बात लागू नहीं होती, वो 12वें और 6वें में अच्छा फल देते हैं। लेकिन ये मंगल है और मंगल का राशि से अष्टम में होना ये परेशानियों की सूचना है। मंगल आपके लिए अगर देखा जाए तो पराक्रमेश और साथ ही साथ कर्मेश होते हैं। कर्मभाव का मालिक जाकर के अष्टम में बैठेगा तो इसका सबसे सीधा प्रभाव आपको आपके कार्य क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। अत्यधिक पुरुषार्थ करने के बावजूद, अत्यधिक परिश्रम करने के बावजूद श्रेष्ठ सफलता न मिल पाए, कार्य क्षेत्र में वो सफलता न मिल पाए जिसके आप हकदार हैं। ये तो आप जानते हैं कि मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। जहां वो बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं वो दृष्टि डालते हैं। तो 8वीं अगर दृष्टि जहां पड़ रही है वहां मेष राशि है। ये पराक्रम भाव में पड़ने के चलते आपके चंद्र राशि से पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। आप परिश्रम पुरुषार्थ करेंगे, परंतु उसका जो श्रेष्ठ रिजल्ट परिणित, जब इंसान परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, तो उसका रिजल्ट क्या निकल करके आता है? जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता, वो आपको प्राप्त होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आकस्मिक धन लाभ की स्थिति जरूर बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपके द्वारा किया गया परिश्रम पुरुषार्थ व्यर्थ होगा, आकस्मिक लाभ होगा, लेकिन फिर भी कार्य क्षेत्र में परेशानी बनी रहने वाली है। अर्थात अगर मैं कहूं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए मैं इस गोचर को बहुत शुभ नहीं कहूंगा। कन्या राशि में मंगल का यह गोचर कई तरह की परेशानियां उत्पन्न करने वाली है। सबसे पहले तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी। यहां एक बात और समझिए, काल पुरुष की कुंडली को अगर आप देखेंगे तो अष्टम भाव में वृश्चिक राशि बनती है जो कि मंगल की राशि है। तो ये एक अच्छी सूचना है कि अगर आप कुंभ राशि के हैं और आपकी जन्म कुंडली में 7.5 की प्रथम ढैया आपको चल रही है और कोई बुरी दशा न चल रही हो और मंगल आपकी जन्म कुंडली में कोई बहुत बुरे भाव में न बैठे हो, बुरी स्थिति में न हो, तब तो चिंता की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। नहीं तो ये सबसे पहले स्वास्थ्य, रक्त के कारक है तो रक्तजन्य बीमारी, कमर से नीचे के भाग यानी गुप्तांगों से संबंधित विकार, बीमारी, पारिवारिक जीवन में मतभेद, कलह, कुटुंब के मध्य कलह, आपके वाणी के कारण आपका काम बिगड़ना, शत्रुता उत्पन्न हो जाए। हालांकि विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर रिसर्च वर्क कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय शुभ होगा। या अगर आप कहीं विदेश इत्यादि में रहकर के अध्ययन कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए ठीक है।
स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है। अपने आप को फिट रखने की कोशिश करिए, खान पान पर अपने नियंत्रण रखिए, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर होगी। तो मद्यपान, मांसाहार, इन चीज़ों से तो पूरी तरह से आपको दूरी बना करके रखना है। धूम्रपान इत्यादि से आप अपने आप को कोसों दूर रखिए, स्वास्थ्य के लिए अगर आप चाहते हैं तो। और जल्दबाजी में कोई निर्णय भूल कर भी मत लीजिए, नहीं तो आपको मुश्किल में पड़ना पड़ेगा। तो मैं पुनः समझा दूं कि कुंभ राशि के जातक इस गोचर काल में सावधान रहें। यह गोचर आपके लिए किसी भी तरह से उत्तम नहीं है, आप परेशानी में पड़ेंगे। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। मंगलवार के दिन गुड़ का दान करिए हनुमान जी के मंदिर में, और जितना हो सके हनुमान जी के मंदिर में ही दर्शन करने से आपकी सुरक्षा तय होगी। तो हनुमान जी के शरण में बने रहें कुंभ राशि के जातक, यह समय शांति से आपका निकल जाएगा। अब बात मीन राशि की। 6 सितंबर 2021 भूमिपुत्र प्रातः 4:22 पर अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल का यह गोचर देखा जाए तो मीन राशि के जातकों को कहीं ना कहीं उनके जीवन काल में बदलाव लेकर के आ रहा है। अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो मंगल आपकी राशि से षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां भी मंगल का प्रभाव ठीक ही होता है, शत्रुहंता स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, रोग ऋण से कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा ये कर रहे थे। अब सप्तम में जबकि ये गोचर करेंगे तो कुछ मामलों में तो बहुत बढ़िया, तो कुछ मामलों में चिंता भी होगी। सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अब बात करते हैं मंगल के सप्तम भाव में होने की। तो यहां पर मंगल दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेंगे, जीवन साथी के साथ मतभेद कराएंगे, और पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो पार्टनर के साथ भी अनबन की संभावना होगी। लेकिन मंगल के पास जो 3 दृष्टियां हैं उससे वो पहली दृष्टि डालेंगे आपके कर्म पर, दूसरा आपके व्यक्तित्व पर, और तीसरा आपके धन पर। अब यहां धन में देखा जाए तो मेष राशि इन्हीं की राशि बनी हुई है, तो आप बोलेंगे बड़ा गजब का, बस कड़वी वाणी का प्रयोग कम से कम करिएगा। इस गोचर काल के दौरान व्यापारियों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। व्यापार आप नया करिए, विशेषकर अकेले करते हैं। नौकरी पेशा बहुत बढ़िया, सरकारी नौकरी गजब का समय, एक नया अनुभव कराने वाला है यह समय। सकारात्मक परिवर्तन आप अपने जीवन काल में देखेंगे। बस परेशानी दाम्पत्य जीवन में है, आपको यही प्रयत्न करना है कि जीवन साथी का अपमान आपके द्वारा न हो, तो यह समय अत्यंत अनुकूल हो जाएगा। परिवार के मध्य अगर किसी भी तरह का विवाद इत्यादि चल रहा हो, आप पहल करिए, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में, दाम्पत्य संबंध में भी अगर कोई गलत फहमी है तो आपकी तरफ से परेशानी ना हो, आप अपने दिमाग को साफ रखिए, आप किसी तरह की समस्या खड़ी मत करिए। नौकरी पेशा लोगों को बढ़िया रहने वाला है, आपके लिए सहकर्मी जो हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए कहना नहीं, कारोबार को नई दिशा प्राप्त होगी। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित हर क्षेत्र में सफलता। राजनीति से अगर आप जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम प्रतीत हो रहा है। जमीन जायदाद खरीदने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अब जरा देखिए, मीन राशि को गोचर में वैसे देखें तो कोई बुरा समय नहीं चल रहा। अब मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने के कारण, आपके व्यक्तित्व पर पड़ने के कारण एक छोटी सी परेशानी उत्पन्न हो जाएगी, और होती है वो है धैर्य की कमी, क्रोध आना, चिड़चिड़ापन होना, जल्दबाजी में निर्णय कर लेना, बहुत जल्दी कोई कदम उठा देना, इससे नुकसान होता है। आपको इन चीजों से बच करके रहना चाहिए। जीवन काल में जो भी इस गोचर काल के दौरान आप निर्णय लीजिए, बेहद सोच समझ करके लीजिए, तो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई चिंता है, कोई सरकारी कार्य रुका हुआ है, वो सारे काम आपके बनेंगे। नौकरी पेशा आप नहीं है, यानी बेरोजगार हो गए हैं, मंगल की दृष्टि कर्म पर पड़ने के कारण आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी। अपने खुद का कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल प्रतीत हो रहा है और आपका काम बनेगा।
तो मीन राशि के जातक पूरी तरह से तैयार हो जाएं और इस समय का भरपूर आनंद लें। यह समय आपके लिए उत्तम है। जीवन साथी का आपको साथ मिल जाए तो आपको चिंता करनी ही नहीं है। निश्चिंत होकर के आप इस समय का लाभ उठाइए। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना आपके लिए श्रेष्ठ होगी। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा और बाकी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खान पान पर भी जरा नियंत्रण रखिएगा, जितना हो सके सादा भोजन और फिर उच्च विचार। बाकी मीन राशि के जातक कोई चिंता न करें, यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा पूर्ण हुई। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर प्रभाव को हमने जान लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।